नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल लहर में। मैं वरुण पांडे एडवोकेट आपको आज सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के मुकदमे के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जो कि इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है। वर्तमान में सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती का नाम मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपरों में प्रमुखता से छप रहा है और रिया चक्रवर्ती के ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उन मुकदमों में किस प्रकार की धाराओं का इस्तेमाल हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। धारा 306, 341, 342, 380 और 420, 406 इन धाराओं का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती सुशांत के ऊपर हुआ है। रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह की आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए धारा 306 का प्रयोग भारत सरकार ने किया है, जो कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने से संबंधित धारा है। आईपीसी की धारा 306 भारतीय दंड संहिता में अधिकतम 10 वर्ष कारावास प्लस आर्थिक दंड जुर्माना इस धारा के अंतर्गत सज़ा दी जाती है। संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, गैर जमानती है, सेशन न्यायालय में इसका ट्रायल होगा। आत्महत्या के लिए किसी को उकसाना या कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिससे कि संबंधित व्यक्ति आत्महत्या के लिए एक तरीके से कहा जाए कि उत्प्रेरित हो जाता है और वो आत्महत्या जैसा कृत्य कर बैठता है, तो धारा 306 का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि धारा 306 के तहत बेल आदि में दिक्कत भी आती है, इतना आसान नहीं होता है बेल पाना। और आईपीसी की धारा 341 का भी प्रयोग किया गया है, जो किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने से संबंधित है। इसमें 1 महीने का कारावास और 500 रुपये आर्थिक दंड का प्राविधान है। धारा 342 गलत तरीके से किसी को प्रतिबंधित करना, 1 वर्ष का कारावास, 1000 रुपये आर्थिक दंड की सज़ा इसमें मिल सकती है। और मैं आगे आपको बताना चाहूँगा धारा 380 इंडियन पेनल कोड, मानव निवास या प्रॉपर्टी में चोरी करना, 1 वर्ष की सज़ा, इसको 7 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है, प्लस आर्थिक दंड भी इसमें प्राविधान है। धारा 406 आईपीसी थोड़े समय के लिए संपत्ति में अधिकार रखने से संबंधित है। फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना, 3 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुकदमा धारा 420 के अंतर्गत रिया चक्रवर्ती पर लगाया गया है। और साथ ही पेपरों में ये भी आज आया है कि 15 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत का खाते से निकल गया और वो किसके खाते में पैसा गया है, इससे संबंधित भी जांच चल रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से घटना कारित करता है और अगर कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि आत्महत्या के लिए उसने प्रेरित किया है, तो उसे सज़ा पाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये अभी बिहार पुलिस तथा महाराष्ट्र पुलिस दोनों की ही जांचें इस मुद्दे में आगे बढ़ रही हैं और बहुत जल्द ही इस मामले में नए मोड़ आ सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आत्महत्या वही व्यक्ति करता है जो मानसिक तौर पे टॉर्चर कर दिया जाता है तथा जिसे नशे आदि की प्रवृत्ति में उसे लिप्त कराया जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है। उसे लगता है कि अब मेरे जीवन का कोई आधार नहीं बचा। मेरा मानना ये है कि आत्महत्या से
किसी भी समस्या का निवारण नहीं निकलता है। अतः आप या समाज में आत्महत्या की जो समस्या है उसके लिए समाज को ही आगे आना पड़ेगा। बहुत सी आर्थिक समस्याएं या सामाजिक समस्याएं मनुष्य के जीवन में आती हैं, लेकिन अब आत्महत्या उसका निदान नहीं। आत्महत्या से कुछ होने वाला नहीं है और उसको वो अपने पीछे समस्याएं छोड़ करके जाएगा। जो उसके घर वाले होंगे उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आत्महत्या से किसी भी प्रकार का समस्या का हल नहीं होना है, समस्याएं और बढ़ना है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि सुशांत सिंह रिया चक्रवर्ती वाले मुकदमे में बहुत जल्द ही अभी गिरफ्तारियां भी होंगी और इन गिरफ्तारियों से बचने के लिए अभियुक्त हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, जिससे कि उनको बेल मिल सके। वो भी आप अभी आने वाले समय में देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित मुकदमे में कोई भी जानकारी जो कानूनी तौर पर अपने YouTube चैनल पे लोगों को बतानी होगी तो मैं वो जानकारी आपके समक्ष रखूँगा। और अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दे करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी समस्या क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।